शिक्षा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बंद होने चाहिए मदरसे। बिल्कुल बंद होने चाहिए और उनको मेरा तो कहना है कि सरकारी स्कूलों में मर्ज कर देना। ये यूसीसी निश्चित रूप से पूरे देश में लागू होनी चाहिए और इसकी पहल जो उत्तराखंड ने की है। नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान की विधानसभा में मौजूद हैं। दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता और 7वीं बार से आई थिंक 8वीं बार के विधायक कालीचंद सराफ हमारे साथ मौजूद है, पूर्व मंत्री जी। कालीचंद जी, आपने मुद्दा यूसीसी का उठाया है। यूसीसी लागू कराने को लेकर आपका क्या? देखिए, यूसीसी निश्चित रूप से पूरे देश में लागू होनी चाहिए और इसकी पहल जो उत्तराखंड ने की है, इसी प्रकार से हमने राजस्थान में भी और ये बिल पास हो और यूसीसी राजस्थान में भी लागू हो, इसके लिए प्रश्न पूछा था और उसमें सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है कि हम सभी पहलुओं पर विचार करके और इस बिल को जल्दी ही लाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बिल जब आएगा तो महिलाओं का जो जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, कौन करते हैं? अब ये मुस्लिम जो अपने पर्सनल लॉ है या बाकी जितने भी पर्सनल लॉ है, यानी बेटी को पिता की उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, 3 तलाक बोल दिए तो तलाक हो जाएगा। एक देश में आप रहते हैं तो एक शादी हो। आज अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये जो विकसित राष्ट्र हैं इनमें सब धर्म के लोग रहते हैं, परंतु वहाँ समान नागरिक संहिता है। पर यहाँ अलग अलग है। क्यों? यहाँ भी सब धर्म के लोग हैं तो सब एक उसको मानिए, जो देश का कानून है वो सबके लिए लागू होगा। यदि एक धर्म के व्यक्ति को एक पत्नी रखने का अधिकार है तो दूसरे धर्म के व्यक्तियों को भी बहुपत्नी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर, आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मजहबी शिक्षा को किस तरह देखते हैं? मदरसे में कांग्रेस गवर्नमेंट ने मजहबी शिक्षा बिल्कुल गलत है। यहाँ ये धर्मनिरपेक्ष अपने देश है और सबका साथ सबका विकास, जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू है वो सबके लिए है और उसमें फिर अलग से मजहबी शिक्षा देना और कट्टरता का पाठ पढ़ाना ये हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो मदरसों को लेकर आप आवाज उठाएंगे? मदरसों बिल्कुल मदरसे जो है मजहबी शिक्षा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बंद होने चाहिए मदरसे। बिल्कुल बंद होने चाहिए और उनको मेरा तो कहना है कि सरकारी स्कूलों में मर्ज कर देना चाहिए। एक सवाल हो सर, मस्जिदों से जो अजान बजती है सर, आपको लगता नहीं है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है? देखिए, ये उनका धार्मिक मामला है। मस्जिदों से अजान का आगाज हो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, पर वो माइक को थोड़ा धीरे रखें। नियम होने चाहिए इसके लिए? नियम होने चाहिए, जैसे यूपी में इन्होंने नियम बनाए हैं उसी प्रकार से राजस्थान में भी नियम होने चाहिए। यूसीसी लागू कराने को लेकर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना, जब यदि कल वो ना करते तो सुझाव देते, पर वो खुद ही सकारात्मक है और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से जल्दी लाएंगे, तो इसलिए अब कोई सुझाव देने का प्रश्न नहीं है। सर, मुहाना मंडी में जो किसानों के प्लेटफॉर्म बने हुए, आपको ध्यान होगा वसुंधरा जी ने बनवाए थे, उसमें इतनी बड़ी अच्छी मंडी बनवाई, लेकिन उसमें अवैध लोग आ गए हैं, कट्टरपंथी लोग आ गए। ये योजनाबद्ध तरीके से जितने भी हमारे जयपुर शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं, उसमें मैंने तो विधानसभा में भी कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उसमें से अधिकांश लोग वो लोग हैं। इसी प्रकार से जहाँ इनका बस चलता वहाँ ये कब्जा करते हैं, धार्मिक स्थल के माध्यम से या मेन पावर के माध्यम से। ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। और ये जो ई रिक्शा की जो प्रॉब्लम है जिसको मैंने उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे जयपुर शहर के लिए। सर, एक अंतिम सवाल, आपकी विधानसभा में गट्टे वाला एक बाबा है, फ्रंट लाइन से उसका गेट खुलता है, मस्जिद है या मज़ार है, तो उससे कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। सर, आपने तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि उसको बंद किया जाए। कब करेंगे सर? इतने साल हो गए। प्रयास करेंगे, बात करेंगे। ये थे हमारे साथ कालीचंद सराफ, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की। इनका कहना था कि तमाम जो बातें हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए, इसी तरह से जो नियम है सभी के लिए, हिंदू या मुस्लिम सभी के लिए बराबर होनी चाहिए और मजहबी शिक्षा बंद होनी चाहिए। जीते जेठनानी, जयपुर, राजस्थान।